हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 7th में एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाएंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल्स। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में लिखा है इक्वेशन एंड थर्ड में लिखा है वैल्यू और फोर्थ कॉलम में ब्लैंक लिखा हुआ है एस आर नो, इसे फिल करना है। तो ये सीरियल नंबर फर्स्ट इक्वेशन x + 3 इक्वल 0, वैल्यू दिया है x इक्वल 3 एंड ये ब्लैंक्स है। तो ये जो वैल्यू x की दी हुई है, हमको इस x की वैल्यू को इस प्लेस में पुट करना है और पुट करने के बाद क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। आई मींस दोनों साइड इक्वल के पहले वाला लेफ्ट साइड और इक्वल के बाद वाला राइट साइड, क्या दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू सही होगा, हम लिखेंगे s। अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं होती तो ये जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू रॉन्ग होगा और यहां हम लिखेंगे नो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम x + 3 = 0 दिया है ना, एंड x इक्वल दिया है 3। तो इसका मतलब ये दिया जो वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को हम यहाँ x की जगह पर पुट करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 3 दिया है, मतलब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3, और ये 3 लिखा है इक्वल 0। 3 + 3 कितना हो रहा है 6 इक्वल 0। क्या दोनों पार्ट इक्वल हैं? नहीं है ना। अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो ये जो वैल्यू दिया है इट इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशंस, देयर वी राइट नो। यहां हम क्या लिखेंगे नो, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल 3, ये वैल्यू करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन से एक बार देखो, क्वेश्चन सेकंड है x + 3 = 0। यही क्वेश्चन फिर से है x + 3 = 0 एंड x इक्वल 0, यहां ब्लैंक्स दिया हुआ है। प्रीवियस में हमको x का वैल्यू 3 दिया था एंड नेक्स्ट में हमको x का वैल्यू 0 दिया है। चलिए हम पुट करते हैं x का वैल्यू, x + 3 = 0, x जब क्या लिखेंगे हम 0, x + 0 + 3 = 0। 0 में अगर 3 को हम ऐड करते हैं तो 3 होगा, 3 = 0। इट इज नॉट इक्वल दिस, वी नाउ राइट देयर नो। इसलिए हम यहाँ नो लिखेंगे क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। ये भी वैल्यू जो दी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा वैल्यू होता जो यहाँ पर रख दें और इधर भी 0 आ जाए और इधर भी 0 आ जाए, आई मींस दोनों पार्ट अगर इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ हम यस लिखेंगे, मींस दिस वैल्यू इज करेक्ट। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया है 5x = 25, 5x = 25 एंड वैल्यू x = 0 ब्लैंक्स। चलिए हम जो क्वेश्चन दिया है 5x = 25, x = 0, हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं x की जगह पर। चलिए 5, ये एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल्स है। A constant between the constant and variables symbols are known as multiply। एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट के बीच में जो सिंबल होता है उसको हम मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं। कौन सिंबल होता है? मल्टीप्लाई का। आई मींस 5 × x, यहां ना लिख करके डायरेक्ट 5x लिख दिया गया है। तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 0 लिखेंगे, क्योंकि 5 के इनटू में x है ना, इसलिए हम 5 × x की वैल्यू यहां से रख के 0 इक्वल 25 लिखेंगे, क्योंकि इक्वल 25 लिखा हुआ है। तो 5 को 0 जब इनटू में करेंगे तो 5 0 जा 0 इक्वल 25, ये भी इक्वल नहीं हुआ तो 6 नंबर में भी क्या हो जाएगा नो। इस तरह से आपको सॉल्व, अगर इनटू में दिया है इनटू में रखेंगे, अगर प्लस में दिया था हम यहां प्लस में किए थे, माइनस में दिया होगा तो हम माइनस में रखेंगे, डिवाइड में दिया होगा तो हम डिवाइड में करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है
11 क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व करके ये सारे नोमी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम चलते हैं। सेम इस तरह क्वेश्चन उसमें भी दिया गया है। Check whether the value given in the brackets in a solution of the given equation are not. सेकंड को फर्स्ट जो दिया है इक्वेशन दिया है और वैल्यू हमको फाइंड करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट होगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अगर करेक्ट नहीं होगा इट इज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x = 0 एंड n = 1। n की वैल्यू जो दी है हमको दिया हुआ है 1, n + 5 = 19 दिया है, n + 5 = 19। तो चलिए हम n की वैल्यू जो है पुट करते हैं। अभी जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया है n की वैल्यू 1 है तो n की जगह क्या लिखेंगे 1 + 5 = 19। पुट कर दिया हमने वैल्यू। 5 में 1 को ऐड करो क्योंकि साइमन यहाँ प्लस लिखा है तो 5 * 1 = 19। इट इज नॉट इक्वल बोथ साइड्स, दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। थस n = 1 is not solution of given equation। हमको इस तरह से बताना है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होते हैं तो हमको ये बता देना है कि ये जो सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड का बी 7n + 5 = 19। 7n + 5 = 19 एंड n इक्वल दिया है यहाँ पर आपको -2। n इक्वल क्या दिया हुआ है -2। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं n की। 7n की वैल्यू कितनी है -2 है। अभी हमने आपको बताया है एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट के बीच में कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई करना। यहाँ लिखेंगे 7 × -2 + 9 = 19। 7 × 2 = 14। आपने साइमल्स का मल्टीप्लाई 6 में सीख चुका है। प्लस का इंटीजर माइनस करेंगे तो -14 आएगा और +5 = 19। -14 और -5 है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट साइमल है। 14 में हमने 5 माइनस किया, गिरना होता है 9 = 19 नॉट इक्वल टू। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे थस x = -2 नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अगर इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होगा। इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अगर नहीं होता तो थस this value is not satisfied this equation, so we called it is not solution of the given equation। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।